हाय गाइस, आज हम लोग ईथर का नाम देखेंगे। तो चलिए आप लोग ईथर का आईयूपीएसी नाम देख लीजिए, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी का भी कुछ क्वेश्चंस होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आप लोग सीख लीजिएगा। ईथर का क्या होता है फॉर्मूला ROR, यानी ऑक्सीजन के साथ दो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एल्काइल या एराइल ग्रुप प्रेजेंस होगा, इसी को ईथर कहते हैं। ईथर के नोमेनक्लेचर की अगर आईयूपीएसी की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है एल्कोक्सी एल्केन, और एल्कोक्सी साइड चेन होता है, और एल्केन क्या होता है हमारा पेरेंट चेन होता है। याद रखिएगा, एल्कोक्सी साइड चेन और एल्केन क्या होता है पेरेंट चेन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को पता होगा कि कार्बन के लिए मीथ प्रोब्यूट कहाँ पर क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पता होगा कि एक कार्बन के लिए क्या होता है मीथ होता है, 2 के लिए क्या होता है इथ होता है, 3 के लिए क्या होता है प्रो, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, 5 के लिए क्या होता है पेंट, इसी तरह से, ठीक है। मान लीजिए आपको दे दिया गया नोमेनक्लेचर CH3OCH3। अब यहाँ पर दोनों तरफ इक्वली कार्बन है, तो यहाँ पर साइड पेरेंट का कोई बात ही नहीं है, आप अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 कार्बन के लिए क्या होता है मीथ, यहाँ भी एक ही कार्बन है, तो एक में ऑक्सी लगा देंगे, एक में एन, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। अगर इसी प्रकार से चले हम लोग C2H5O C2H5, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा इथ, यहाँ भी हो जाएगा इथ, यहाँ भी ऑक्सी और यहाँ भी एन, तो क्या नाम आ जाएगा इथॉक्सी इथेन। अब यहीं पर अगर मान लिया जाए CH3O C2H5 है, तो 1 कार्बन के लिए क्या होता है मिथ, 2 कार्बन के लिए क्या होता है इथ। अब साइड चेन का मतलब छोटा वाला कार्बन कम वाला, तो ये मिथॉक्सी, और बड़े वाले में पेरेंट में एन लगता है, तो ये नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। अब चलिए कुछ बड़े क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये सब सिंपल वाला आप लोग समझ गए। अब आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की ओर जो आपके बोर्ड में पढ़ाया पूछे जाते हैं, और ईथर को बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि ईथर से क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। मान लिया जाए आपसे पूछ दिया जाए CH3O CH3 CH2 CH3, ये आपका बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। अब कहाँ से काउंट करेंगे, तो ये हमारा साइड चेन बन रहा है, ये हमारा पेरेंट, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 20 से काउंट शुरू नहीं करना है। 2 पर 1 कार्बन के लिए मीथ है ओ है, तो क्या लग जाएगा ये मिथॉक्सी, और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन, तो आपका आईयूपीएसी नाम हो गया 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात कर लें C2H5O CH2 CH3, फिर CH2 CH2 CH3, और आपसे पूछा जाए इसका नाम क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 पर इस बार इथॉक्सी ड्रॉप हो रहा है, 3 इथॉक्सी, और 6 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे हेक्सेन। तो ये सब क्वेश्चंस आपको हो जाने चाहिए। अगर मान लीजिए दे दिया जाए CH3 CHO CH3 और CH2 CH3, और पूछा जाए इसका नाम कैसे लिखना है, तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे 1 2 3 4, 2 पर क्या एक मीथ के साथ O है, तो 2 मिथॉक्सी, 4 कार्बन के लिए क्या होगा ब्यूटेन, तो इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। तो इस तरह से आपका ईथर का नाम लिखा जाता है। 2 पर क्या छूट रहा है देख लीजिए, 1 कार्बन के लिए मीथ होता है वो लग गया, तो इसको मिथॉक्सी, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। कुछ और हम लाते हैं आपके लिए, भारी भारी क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। तो ये सब क्वेश्चन आपको कर लेना है, और इससे ज़्यादा खास आपको ज़्यादा ईथर में ज़्यादा डिस्टर्बिंग क्वेश्चन आएगा नहीं। एक बार देख लेते हैं साइक्लो के केस को हम लोग। अगर मान लीजिए यहाँ OCH3 है और कहीं इसका नाम लिख लें, तो 1 पर OCH3 ड्रॉप हो रहा है, 1 मिथॉक्सी, और इसको क्या कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, क्या कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए यही OCH3 है और C2H5 है, तो पहले क्या लिखेंगे 1 इथॉक्सी इसके लिए, फिर इसके लिए क्या लिखेंगे 1 मिथॉक्सी, और फिर क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। तो ये सब कंपलसरी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कर लेने चाहिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को भारी करते हैं। मान लीजिए बेंजीन यहाँ दे रखा है और फिर OCH3 दिया है, तो क्या होगा इसका नाम 1 पर OCH3 के लिए क्या होगा मिथॉक्सी, और इसको क्या कहा जाता है बेंजीन, तो इसका नाम होगा 1 मिथॉक्सी बेंजीन। ये सब क्वेश्चंस आपको देख लेना है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा बोर्ड से ऊपर बढ़ते हैं, और हम लोग जेईई और नीट लेवल के कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर आपको दिक्कत नहीं हो, डरना नहीं है। मान लीजिए CH3 CH2, ठीक है, CH CH3
और यहाँ से आपको दे दे O CH2 CS CH3 और CH3, ठीक है। और आपको कह दे कि इसका नाम लिखना है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों तरफ आपका सेम कार्बन है, तो आप किसी को पैरेंट मान लेते हो, किसी को साइड कर सकते हो। तो यहाँ से काउंट करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से 1 2 3 4 आ रहा है, और यहाँ से पैरेंट चेन में कितना आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। तो पैरेंट चेन इधर से आ रहा है, तो काउंट इधर से कर लेंगे। ज़्यादा कार्बन इधर से मिल रहा है आराम से, क्योंकि या तो यहाँ से काउंट करेंगे हम लोग, या तो यहाँ से करेंगे, या तो यहाँ से करेंगे। कहीं से करेंगे तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी ये साइड बन जाएगा और ये पैरेंट बन जाएगा। तो 1 2 3 4। अब 2 पर देखिए क्या ड्रॉप हुआ, ये डायरेक्ट चेन नहीं है, तो यहाँ 1 डैश 2 डैश और क्या करेंगे 3 डैश। तो 2 डैश पर क्या ड्रॉप है, CH3। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या होगा, एल्कोक्सी है ना, तो ये हो जाएगा प्रोपॉक्सी। और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटेन। तो नाम आपको लिख लेना है 2 डैश मिथाइल प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। तो बहुत अच्छा ये केस था, VVR वाला केस है, देख लेंगे आप लोग। बहुत ज़्यादा पूछता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दे, CH2 डबल बॉन्ड CHO और CH2 CH3, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर दे दिया जाए, जो कि थोड़ा सा आपको डर लगाएगा, तो ये हमारा पार्ट्स क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी, क्योंकि साइड बन जाएगा डबल बॉन्ड के कारण हमारा क्या हो जाएगा, एल्केन। तो ये हो जाएगा आपका इथॉक्सी। इसको क्या कहेंगे, इथॉक्सी 2 कार्बन के लिए, और इसको क्या कहेंगे, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए इथ के साथ इन हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। तो ये सब क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस एकदम करके जाना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे दे तो फिर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ कार्बन नहीं होता, यहाँ से कार्बन काउंट होगा। तो 1 2 3, ठीक है, कार्बन देख लेंगे। यहाँ पे कार्बन नहीं, यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4। अब ये साइड बन रहा है 3 कार्बन के लिए, क्या होगा, प्रोपॉक्सी। और यहाँ 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटेन। तो इसका नाम होगा प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दे कुछ वगैरह वगैरह इस टाइप का क्वेश्चन, तो फिर कैसे करेंगे, 1 2 3 4। अब 1 पर आप देख रहे हैं 3 कार्बन ड्रॉप हो रहा है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपॉक्सी। और 2 पर क्या है, मिथाइल। अब अल्फाबेटिकल में P आएगा कि M पहले आएगा, तो पहले M आएगा, तो हो जाएगा 2 मिथाइल 1 प्रोपॉक्सी, और उसका 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटेन। तो ये सब क्वेश्चन आपको देख के जाना है। एक NCERT में दिया हुआ क्वेश्चन है C6H5O C2H5। आपको पता है कि ये C6H5 अगर पेरेंट बनता है तो बेंजीन हो जाता है। तो 1 पर ड्रॉप हो रहा है OC2H5 को क्या कहते हैं, इथॉक्सी, और ये हमारे लिए क्या है, बेंजीन। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम करवा दिए। अब यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। चलिए बाय।